जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, मैं श्याम सुंदर पाठक आपके समक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली एक और अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा ARO यानी रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की ली जाने वाली परीक्षा के बारे में आपको विस्तृत चर्चा करूंगा। यह परीक्षा अपर PCS और लोअर PCS की तरह ही बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा है और इसमें जो पोस्टिंग है वो आपको बहुत अच्छे स्थानों पर दी जाती है। जनरली जो RO और ARO की जो पोस्टिंग है वो प्राय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ में होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी पोस्ट हैं जो फील्ड जॉब हैं, लेकिन इस परीक्षा के द्वारा ली जाने वाली भर्ती की जाने वाली सभी पद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस परीक्षा में जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है तथा उत्तर प्रदेश के जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास के अभ्यर्थी हैं उनके लिए उच्च आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए उच्चतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट दी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस परीक्षा में जो भी पद हैं वो कौन कौन से हैं तथा उनके लिए क्या आवश्यक योग्यताएं हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, जो रिव्यू ऑफिसर यानी समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सचिवालय में हो चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हो, दोनों के लिए केवल ग्रेजुएशन ही पर्याप्त है, चाहे वो किसी भी विषय में क्यों ना हो। लेकिन कुछ रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट जो स्पेशल हैं उनके लिए कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है। जैसे कि RO रिव्यू ऑफिसर हिंदी के लिए ग्रेजुएशन में हिंदी लिटरेचर या संस्कृत होना जरूरी है। इसी तरह से जो समीक्षा अधिकारी लेखा यानी कि रिव्यू ऑफिसर अकाउंट की जो पोस्ट है उसके लिए ग्रेजुएशन में कॉमर्स होना विद अकाउंटेंसी जरूरी है। इसके साथ साथ O लेवल का सर्टिफिकेट भी जरूरी है। लेकिन ARO के लिए यदि हम देखें, ARO के लिए हमें टाइपिंग भी मांगते हैं। ARO के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विषय में हो, चाहे साथ के साथ O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो DOE-ACC से मान्यता प्राप्त हो। इसके अलावा जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड है हिंदी भाषा की वो 25 शब्द प्रति मिनट 25 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप ARO में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको टाइपिंग आना जरूरी है। इसी तरह से जो ARO UPPSC में या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व परिषद में या चीफ इलेक्शन ऑफिसर के कार्यालय में या विधान परिषद में लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो ARO की जो पोस्ट है उसके लिए भी ठीक यही योग्यता है, ग्रेजुएशन विद O लेवल सर्टिफिकेट प्लस 25 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड। इसके अलावा कुछ और पोस्ट हैं जिनके लिए कुछ स्पेशल एजुकेशन है, देखें कौन कौन सी हैं। इसके अलावा और जो पोस्ट हैं वो हैं कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में, जो कि अब स्टेट टैक्स हो गया है। उसमें ऑडिटर की एक पोस्ट है और उसके लिए कॉमर्स में डिग्री यानी BCom होना चाहिए और इसके साथ साथ हायर अकाउंटेंसी और ऑडिट उसमें एक सब्जेक्ट के तौर पर रहा हो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सचिवालय में असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो पोस्ट है वो भी इसी परीक्षा से भरी जाती है और उसके लिए कॉमर्स में डिग्री के साथ साथ अकाउंटेंसी होना जरूरी है। इसी तरह से वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर की एक पोस्ट भी इसी से भरी जाती है, जिसके लिए BSc में मैथ या स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी होना जरूरी है। इसी तरह से दोस्तों, वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट में जो है बाट और माप विभाग में इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर की जो पोस्ट है वो भी ठीक इसी तरह से डिग्री विद मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा लीगल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए जरूरी है कि वो लॉ ग्रेजुएट हो अर्थात LLB हो। इसी तरह से इंस्पेक्टर लीगल मेजरमेंट
ये पोस्ट भी इसी परीक्षा से भरी जाती है और इसके लिए जरूरी है कि बीएससी में एक विषय के रूप में फिजिक्स जरूर रहा हो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट, जिसके लिए कॉमर्स विद अकाउंटेंसी होना जरूरी है। इसके अलावा मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मलेरिया ऑफिसर, इसके लिए जो बीएससी है उसमें एक विषय के रूप में जूलॉजी जरूर रहा हो। इसके अतिरिक्त एक्साइज डिपार्टमेंट में जूनियर ऑडिटर की एक पोस्ट है और उसके लिए कॉमर्स में ग्रेजुएट होने के साथ साथ ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी आवश्यक है। तो दोस्तों ये रही आरओ और एआरओ परीक्षा में सम्मिलित पद। अब हम चर्चा करते हैं कि इसकी जो प्री परीक्षा है वो किस तरह से होती है और उसे हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, और मेंस परीक्षा। आइए हम प्री परीक्षा की चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ और एआरओ की जो परीक्षा का जो प्री का पैटर्न है वो अपर और लोअर से एकदम भिन्न है। जहां अपर पीसीएस में 2 पेपर आते हैं, पहला जीएस का और दूसरा सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का, जबकि लोअर में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर होता है प्री में, जो कि केवल जीके का होता है। लेकिन आरओ और एआरओ में हिंदी को बहुत महत्व दिया गया है। यहाँ 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का, जिसमें 140 क्वेश्चन आते हैं, 140 क्वेश्चन आते हैं और ये इतने ही मार्क्स के यानी 140 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद हिंदी का पेपर होता है जिसमें 60 क्वेश्चन आते हैं और ये 60 नंबर के होते हैं, अर्थात दोनों पेपरों का जो टोटल है वो है 200 मार्क्स। और इन दोनों पेपरों के टोटल के आधार पर आपका चयन मेंस परीक्षा के लिए होता है। दोस्तों मैंने पहले भी कहा, आरओ और एआरओ परीक्षा में हिंदी का बहुत ज्यादा महत्व है। अब हम चर्चा करते हैं कि जो पेपर फर्स्ट है उसमें कौन कौन से विषय हैं जो आते हैं और लगभग उनमें से कितने कितने प्रश्न बन जाते हैं। जो पेपर फर्स्ट है जनरल स्टडीज का, जिसमें से 140 क्वेश्चन आते हैं, उसमें सबसे पहले साइंस से अमूमन 10 से लेकर 15 सवाल आते हैं जो सामान्य प्रकृति के होते हैं। इसके बाद हिस्ट्री हमेशा की तरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर 20 से लेकर 25 सवाल तक हिस्ट्री से आपको मिलते हैं। और जो आपको सवाल 20 से 25 सवाल आते हैं उसमें से लगभग 60% सवाल आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट से होते हैं। यानी कि मानकर चलिए कि यदि 20 क्वेश्चन हैं तो लगभग 10 से लेकर 12 सवाल आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट से मिलेंगे। इसलिए जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है उसे बहुत गहराई से और पूरी गंभीरता से याद करिए। इसके बाद इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर, यहाँ से लगभग 5 से लेकर 15 सवाल तक आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स, यहाँ से भी लगभग 10 से लेकर 15 सवाल बनते हैं। इसके अलावा जो पॉपुलेशन, इकोनॉमी और अर्बनाइजेशन है वहाँ से भी 5 से लेकर 10 सवाल बनते हैं। तो दोस्तों जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उन्हें बहुत गहराई से याद करिए, एकदम कंठस्थ कर जाइए, क्योंकि यहाँ कभी कभी जनसंख्या के आंकड़ों को उलझा कर भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, यहाँ से लगभग 20 से लेकर 25 सवाल आपको मिलेंगे और बहुत गहराई से आप इसे पढ़िए और याद करिए। करंट अफेयर हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान होता है और लगभग 20 से लेकर 25 सवाल आपको जो है करंट अफेयर में से मिलेंगे। तो दोस्तों किसी भी कीमत पर करंट अफेयर को हल्के में मत लीजिए, बहुत गहराई से और सावधानी से पढ़िए और डेली 1 घंटा न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, क्योंकि आजकल करंट अफेयर से जो सवाल आते हैं वो पत्रिकाओं से कम और न्यूज़पेपर से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस के भी लगभग 10 से लेकर 15 सवाल आते हैं और उसके बाद सबसे लास्ट में उत्तर प्रदेश का जो विशेष ज्ञान है उसमें एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड और यहाँ के जो सोशल ट्रेडिशंस हैं, जो यहाँ के लोक नृत्य हैं, भाषाएं हैं, जो यहाँ के इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सबको बहुत अच्छे से तैयार करिए। लगभग 10 से लेकर 15 सवाल आपको जो है यहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों ये रहा फर्स्ट पेपर। अब हम बात करते हैं हिंदी के सेकंड पेपर की कि आखिर उसमें से कौन कौन से सवाल आते हैं। दोस्तों अब हम सेकंड पेपर देखते हैं। जो सेकंड पेपर है हिंदी का, ये 60 सवाल आते हैं, इसमें 60 मार्क्स का ये पेपर होता है और इसमें 6 हिस्से हैं। पहला विलोम शब्द, 10 विलोम आएंगे 10 अंक के। इसके अलावा
शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं और जो वाक्य संबंधी अशुद्धियां हैं, ऐसे 10 वाक्य आएंगे 10 नंबर के। इसके अलावा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि गुरु के नजदीक रहकर पढ़ने वाला छात्र अंतेवासी। तो इस तरीके के जो शब्द हैं, कई शब्दों के लिए जब एक शब्द, इस तरीके के 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। इसी तरीके से समान अर्थ और समान प्रकृति के शब्द जो हैं वो 10। इसके अलावा संज्ञा विशेषण सर्वनाम से जुड़े हुए 10 प्रश्न आएंगे और पर्यायवाची ये भी 10 अंक के आएंगे। तो फिक्स है कि किस किस में से आपके कितने कितने सवाल आएंगे। तो दोस्तों, हिंदी का जो पेपर आता है आरओ एआरओ का, ये वाकई स्तरीय पेपर आता है। इसलिए हिंदी को गंभीरता से लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप हिंदी का जो आपका शब्दकोश है वो सतत बढ़ता रहे। इसके लिए आप जो है अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करिए। हिंदी की कुछ किताबें जो बहुत अच्छी हैं, उनमें सबसे अच्छी किताब है राघव प्रकाश की किताब, जो वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि और पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मैं कह सकता हूँ सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। इसके अलावा आप पृथ्वीनाथ पांडे की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा हरदेव भारी की किताब है, वो भी बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा मार्केट में और भी कई किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन ये जो किताबों के नाम मैंने बताए हैं, निसंदेह सभी बहुत अच्छी किताबें हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा पेपर फर्स्ट और सेकंड का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया। तो 200 नंबर का ये दोनों पेपर होंगे और इसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। अब हम चर्चा करते हैं मुख्य परीक्षा की। इसमें 3 पेपर आते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज का होता है, जिसमें 120 सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, 120 मार्क्स के होते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सिलेबस प्री परीक्षा का है, ठीक वही सिलेबस मेंस में जनरल स्टडीज का भी है। तो अलग से कोई सिलेबस इसका नहीं दिया गया है, ठीक वही सिलेबस है जो आपने प्री में तैयारी की है। लेकिन हिंदी मेंस में और ज्यादा महत्वपूर्ण बनकर उभरती है। जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग से ये 160 नंबर की हिंदी आती है और हिंदी का ऐसे भी लिखना होता है जो 120 मार्क्स का होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल हिंदी का जो पेपर है वो 280 मार्क्स का है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी। हिंदी का जो पेपर है वो 2 पार्ट में आता है। पहला कन्वेंशनल पेपर होता है, यानी कि लिखने का पेपर होता है, जो 100 मार्क्स का है। अभी मैं इसका बताऊंगा अंदर सिलेबस क्या क्या है। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है शब्दकोश का, वोकैबुलरी का, इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव होता है और ये 60 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से ये पूरा पेपर 160 नंबर का हो गया। उसके बाद जो थर्ड पेपर है उसमें आपको ऐसे लिखना होता है, 120 नंबर का ये ऐसे होते हैं और इन सब का टोटल 280 और हम ग्रांड टोटल करते हैं तो ये 400 मार्क्स का, तो यानी कि पूरी परीक्षा 400 मार्क्स की होती है। तो आप देख रहे हैं कि 400 में से 280 मार्क्स केवल और केवल हिंदी के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आरओ एआरओ में हिंदी की महत्ता कितनी ज्यादा है। हिंदी पर पूरा फोकस कीजिए। अब हम चर्चा करते हैं कि जो हिंदी का पेपर है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जनरल हिंदी के पेपर की। इसके 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट 1 हम देखते हैं जो कन्वेंशनल टाइप का है, यानी कि लिखित प्रकार का है, आपको इसमें लिखना होता है। इसमें सबसे पहला सवाल आता है, आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाता है जिसका आपको संक्षेपण करना होता है, यानी कि आपको 1/3 शब्दों में, अपने शब्दों में उसको लिखना होता है। इसके अलावा कुछ रेखांकित अंश होते हैं, आपको उनकी व्याख्या करनी होती है। और इसके अलावा जो आपको गद्यांश दिया गया है उसका एक उपयुक्त शीर्षक भी आपको देना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये प्रैक्टिस से आएगा। इसके लिए आप जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, केवल आरओ एआरओ की नहीं बल्कि लोअर पीसीएस के भी और अपर पीसीएस के भी, सारे हिंदी के पेपर्स के आप अपठित गद्यांश करिए, प्रैक्टिस करिए। इसके बाद पत्र, चूंकि एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपको दिन प्रतिदिन पत्र लिखने होते हैं और वो पत्र जो है शासकीय, अर्धशासकीय, परिपत्र,
विज्ञप्ति, कई प्रकार के होते हैं। इसलिए आरओ एआरओ में पत्रों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। इसमें शासकीय और अर्धशासकीय प्रकार के पत्र, इसके अलावा जो मीमो और जो सर्कुलर हैं यानी परिपत्र हैं वो, इसके अलावा विज्ञप्ति, टिप्पणी, इसके अलावा जो रिपोर्ट आप देते हैं, और इसके अलावा आप जो रिमाइंडर जारी करते हैं, अनुस्मारक, वो ये लेटर के सारे प्रकार आपके ये हिंदी के पेपर में हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन सब की परिभाषाएं भी याद करिए, इन सब की प्रकृति को याद करिए कि किस तरह से लिखे जाते हैं, और इनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद तीसरा खंड है, तीसरा पार्ट है वोकैब्युलरी का, यानी कि शब्दकोश का। इसके अंतर्गत जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो कमर्शियल शब्द हैं, यानी कि हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों पूछे जाते हैं। और इसके अलावा लोकोक्ति और मुहावरे तो है ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और उसके बाद इसमें कंप्यूटर नॉलेज भी, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान भी पूछा जाता है। तो ये सारा का सारा ये पार्ट 1 है जो 100 अंक का आएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की और ऐसे की। इसके अलावा जो पार्ट 2 है उसमें प्री की तरह ही शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और समान प्रकृति के समान यूजेस वाले वर्ड्स, तो ये सब वही है जो आप प्री में तैयार करके आए हैं। तो इस तरह से हिंदी का ये 2 पार्ट होते हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, 60 नंबर का ये आएगा। इसके बाद पेपर 3 की हम बात करते हैं, हिंदी ऐसे की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 120 नंबर का ये पेपर है और कुल 9 निबंध इसमें से आते हैं। ठीक उत्तर प्रदेश की अपर पीसीएस परीक्षा की तरह इसमें भी 9 हिस्से हैं। पहला साहित्य एवं संस्कृति, तो जो स्टूडेंट्स लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर को लेकर चलते हैं उनके लिए यहाँ से बहुत अच्छा निबंध बनता है। इसके अलावा जिनके पास मेंस में सोशल वर्क या सोशोलॉजी विषय है वो सोशल फील्ड से अक्सर करके निबंध उठा सकते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो सामाजिक समस्याएं हैं वहां से ये निबंध बनता है। इसके अलावा राजनीतिक परिदृश्य से भी एक निबंध बनता है। तो आपको इन तीनों में से एक निबंध लिखना है। इसके बाद साइंस, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी से एक सवाल, एक निबंध बनेगा। और इसी तरह से आर्थिक परिदृश्य से भी एक निबंध आएगा। और कृषि और कॉमर्स, वाणिज्य से एक निबंध बनेगा। तो आपको इन तीनों में से भी एक निबंध लिखना है। इसी तरह से जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं हैं आप उन्हें बहुत अच्छे से तैयार करिए, वहां से एक निबंध बन सकता है। हमेशा की तरह प्राकृतिक आपदा से एक बहुत अच्छा निबंध आप लिख सकते हैं। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उन्हें पृथक पृथक और सम्मिलित रूप से आप तैयार कर लीजिए। ये निबंध के लिए एक बहुत अच्छा विषय है। इसी तरीके से भारत सरकार की या राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, खास तौर से जो नेशनल प्लान्स हैं, उन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, वहां से भी एक निबंध बनेगा। इन तीनों में से भी आपको एक निबंध लिखना है। तो इस तरह से आपको टोटल 3 निबंध लिखने हैं, यानी हर निबंध 40 अंकों का होगा। तो दोस्तों ये रहा पूरे मेंस की परीक्षा का समरी मैंने आपको दी। इस तरह से ये पूरी परीक्षा 400 अंकों की होती है। दोस्तों आरओ एआरओ परीक्षा के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे आपको बतानी है कि इस परीक्षा में इंटरव्यू नहीं होता, यानी कि केवल और केवल मेंस के मार्क्स के आधार पर आपका चयन होगा। चूंकि इसमें साक्षात्कार नहीं है, इसलिए आपने जो लिखा है उसी के आधार पर आपका चयन होना है। इसलिए बहुत सारे बच्चे जो स्वयं को साक्षात्कार में असहज महसूस करते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हैं, उनके लिए इससे अच्छी परीक्षा नहीं है। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा है, क्योंकि यहाँ इंटरव्यू नहीं है, आप बहुत अच्छा लिखकर आ सकते हैं और आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको आरओ एआरओ परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी दी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आरओ एआरओ से संबंधित मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगा।
अंत में मैं ये कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेंगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार।